दोस्तों मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि एक न्यू मैरिड कपल अपने काम को आसान करने के लिए एक मेल रोबोट घर ले आते हैं, लेकिन कुछ अर्सा बाद उसमें इंसानी फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है और वो अपने मालकन से ही प्यार कर बैठता है। और मूवी के स्टार्ट में ही हमें जेम्स और सोफी नामी कपल को दिखाया जाता है जो कि घर में अपना सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं। जेम्स की माली हालत इतनी अच्छी नहीं होती, जिस वजह से इन दोनों को अपने घर के काम खुद ही करने पड़ते हैं। जबकि जेम्स का डैड इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, लेकिन किसी वजह से जेम्स अपने डैड के साथ नहीं रहता, बल्कि वो सोफी के साथ ही रहना पसंद करता है और दोनों अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद जेम्स को कॉल आती है और पता चलता है कि उसके डैड की डेथ हो गई है और उसने अपने सारा बिजनेस जेम्स के नाम कर दिया है। अब उसे ही अपने बाप का कारोबार संभालना होगा और अब ये दोनों ही अपनी पुरानी लाइफ छोड़ के नई लाइफ शुरू कर देते हैं। नई लाइफ शुरू करने के बाद सोफी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसे नॉर्मल लाइफ जीना ज़्यादा पसंद है और उसके साथ ही घर के सारे काम खुद करना भी इसे बहुत पसंद है। और इस वजह से सोफी घर के सारे नौकरों को पहले दिन ही नौकरी से निकाल देती है। जैम को जब इस बात का पता चलता है तो वो आके से समझाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि एक बहुत बड़ा घर है और इस घर के सारे काम तुम नहीं कर पाओगे। घर के कामों को करने के लिए हमें मुलाजमों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सोफ़ी कहती है कि पहले भी हम अपने घर के काम खुद ही किया करते थे, इसलिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अब भी हम खुद से ही घर के सारे काम कर लेंगे। जेम्स अपने डैड के बिजनेस में इतना मसरूफ़ हो गया था कि वो अपनी बीवी को टाइम नहीं दे पा रहा था। दूसरी तरफ सोफ़ी भी घर के सारे कामों को मैनेज नहीं कर सकती थी। इस वजह से जेम्स अपनी परेशानी को अपने दोस्त के साथ शेयर करता है। दोस्त उसको बोला कि तुम्हारी इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक सल्यूशन है। दरअसल मेरे वालिद एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो कि रोबोट बनाते हैं और वो रोबोट दिखने में बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं, इसलिए तुम्हें वहाँ जाके एक रोबोट परचेज कर लेना चाहिए। अब जेम्स और सोफ़ी रोबोट को परचेज करने के लिए उस कंपनी में जाते हैं, लेकिन सोफ़ी देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि वो रोबोट बिल्कुल इंसानों की तरह दिख रहे होते हैं। इसलिए वो दोनों ही जाकर अकेले में इस बात की डिस्कशन शुरू कर देते हैं कि कहीं फ्यूचर में जाके ये रोबोट उनके लिए खतरा ना बन जाए। लेकिन कंपनी का मालिक उनको इस बात का यकीन दिलाता है कि ये रोबोट उनके लिए खतरा नहीं है। वो जैसा काम इनको बोलेंगे रोबोट वैसा ही करेंगे। उन दोनों को यकीन दिलाने के लिए कंपनी का मालिक हैंडी नामी रोबोट को जेम्स का जूता चाटने के लिए कहता है और हैंडी वैसा ही करता है जैसा उसको करने के लिए कहा जाता है। ये देखकर जेम्स और सोफ़ी दोनों को यकीन आ जाता है, जिसके बाद वो हैंडी को अपने घर ले आते हैं। इसलिए हैंडी इस घर के सारे कामों को बड़े अच्छे तरीके से करता है, जिससे जेम्स और सोफ़ी को काफ़ी हेल्प मिल जाती है। हैंडी उन कामों को भी अच्छे तरीके से कर देता है जिसे सारे नौकर मिलकर भी नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ जेम्स जब भी उससे कोई सवाल करता है तो उसको वैसा ही जवाब देता है जैसे को कोई इंसान उसको जवाब दे रहा है। इसलिए जेम्स अपना ज़्यादा वक्त उसके साथ गुजारता है, क्योंकि वो जेम्स की बातों को अच्छी तरह से समझता है। इसलिए वो जेम्स को बहुत ज़्यादा पसंद आना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ सोफ़ी उसे शुरू में पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसके काम को देख के वो उसे पसंद आना शुरू हो जाता है। इसलिए जेम्स जब भी ऑफिस चला जाता है तो अपना बाकी का सारा टाइम इस रोबोट के साथ गुजारती है। वो सोफ़ी की ज़रूरतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, इसलिए कि उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी की गई है कि अगर उसके मालिक खुश होंगे तो वो एक आइडल रोबोट माना जाएगा। पहले इन दोनों की लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन हेनरी के आने से इन दोनों की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। एक दिन सोफ़ी इस रोबोट से प्यार और फीलिंग्स के बारे में पूछती है। हेनरी इंसानी फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है, जिसे सुनकर सोफ़ी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाती है। इसलिए वह हेनरी को रोबोट ना समझकर बल्कि एक इंसान ही समझना शुरू कर देती है। लेकिन जेम्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे जलन होना शुरू हो जाती है, जबकि वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि हेनरी एक इंसान नहीं बल्कि रोबोट है। फिर भी जेम्स ये चाहता है कि सोफ़ी इससे दूर रहे, क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी होने लगती है। इसलिए वो सोफ़ी को अकेले में समझाता है कि तुम्हें हेनरी से इंसानों की तरह बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि हम उसको जैसा ट्रीट करेंगे वो भी हमारे साथ वैसा ही बिहेवियर करेगा। अगर तुम उसको एक इंसान समझने की गलती करोगी तो वो भी खुद को इंसान समझना शुरू हो जाएगा, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन सोफ़ी उसकी किसी बात से एग्री नहीं करती। रात को जब ये दोनों सो रहे होते हैं तो सोफ़ी को हेनरी के रूम से कोई आवाज़ आती है। जब वो उठकर देखती है तो उसे पता चलता है कि हेनरी अपने रूम में नहीं है। अब सोफ़ी उसे बाहर आके देखती है तो उसे हेनरी मिल जाता है, जो कि गार्डन में पड़ा हुआ सो रहा होता है। यहाँ पर सोफ़ी नोटिस करती है कि हेनरी सोते हुए कोई ख्वाब देख रहा है, जो कि एक रोबोट के लिए पॉसिबल नहीं है।
ये देखकर सोफी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जेम्स उसे उठाकर कमरे में ले जाता है। अगले दिन कंपनी के ओनर को हेनरी की जांच के लिए बुलाया जाता है और जांच करने के बाद उसे पता चलता है कि हेनरी के अंदर कोई टेक्निकल एरर है, जो कि किसी भी रोबोट के अंदर आना एक नॉर्मल बात है। अब सोफी उसे बताती है कि रात को एक ख्वाब देख रहा था और मैंने ये काफी अच्छे से नोटिस किया। अब वो इन्हें बताता है कि हेनरी काफी अरसे से तुम्हारे साथ है, इसलिए उसके अंदर कुछ इंसानी फीलिंग्स आ चुकी हैं। क्योंकि ये इंसानी फीलिंग्स तुमने जगाई हैं, इसलिए वो खुद को इंसान समझ रहा है। इसलिए हो सकता है कि वो रात को तुम्हारे बारे में सोच रहा हो। ये सुनकर जेम्स सोफी के ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए तुम उसको ऐसे ट्रीट कर रही हो जैसे कि वो इंसान है। अब जेम्स सोफी को कहता है कि आज के बाद तुम उसको एक रोबोट समझोगी, ना कि कोई इंसान। लेकिन सोफी जेम्स की कोई बात नहीं मानती, जिसकी वजह से दोनों के बीच झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जेम्स जो है वो हेनरी के पास जाके कहता है कि तुम मेरी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दो। जिस पर हेनरी उससे पूछता है कि क्या मुझसे कोई गलती हुई है, लेकिन जेम्स उससे कहता है कि इंसानों की तरह सवाल करना बंद करो और जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करो। ये सारी बातें सुनने के बाद हेनरी सारी बातें जाके सोफी को बता देता है, जिससे सोफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो घर छोड़कर चली जाती है। हेनरी इंसान की तरह बहुत समझदार होता है, इसलिए वो जेम्स को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल जेम्स और सोफी एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया करते थे, लेकिन बिजनेस की वजह से जेम्स सोफी को टाइम नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से सोफी हेनरी की तरफ मरूब होना शुरू हो गई और उसे अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करवाती थी। दरअसल सोफी घर छोड़कर जा चुकी थी और इस बात का फायदा उठाकर जेम्स हेनरी के करीब आ जाता है और उसके साथ गलत काम करता है। लेकिन अगली ही सुबह जेम्स को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोफी को कॉल करके घर आने को कहता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जब हेनरी सोफी की मसाज कर रहा होता है तो उसके करीब आ जाता है, जिसकी वजह से सोफी को भी काफी अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जब वो सोफी को ये कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है, तो ये सुनकर सोफी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और डर जाती है और उसको यहाँ से जाने को कहती है। सोफी जब सब कुछ जेम्स को बताती है तो ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वह हेनरी के रूम में चला जाता है और उसे जोर से थप्पड़ मारता है और उसके साथ ही वो कंपनी के मालिक को फोन करता है और कहता है कि अपना रोबोट आकर वापस ले जाओ। लेकिन हेनरी यहाँ से नहीं जाना चाहता, तो वो सोफी से माफी मांगने लगता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, पर किसी तरह से तुम मुझे यहाँ से जाने से रोक लो। वो सोफी को ये भी बता देता है कि जब वो घर पर नहीं थी तो जेम्स ने उसके साथ क्या किया था। इसलिए हस्बैंड वाइफ दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है कि वो दोनों ही रोबोट की तरफ अट्रैक्टिव हो चुके थे। इसलिए अब वो दोनों खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए इस रोबोट से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और फैसला करते हैं कि वो पहले जैसे अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे। वजह से कंपनी का मालिक हेनरी को लेने के लिए आ जाता है, लेकिन हेनरी अपने मालिक की किसी भी बात को नहीं मानता और हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी सच्चाई पता चलती है। दरअसल हेनरी कोई रोबोट नहीं बल्कि इंसान है, इसलिए कि कंपनी का मालिक कुछ ऐसे रोबोट बनाना चाहता था जो कि इंसानों से बेहतर काम करें, लेकिन वो इस मिशन में नाकाम हो जाता है। इसलिए वो इंसानों पर ही एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है, जिस वजह से वो इंसानों के अंदर की फीलिंग्स को मार के उनको ब्रेन वॉश करके ये साबित करता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक मशीन है। लेकिन हेनरी जब वह सोफी के करीब जाता है तो उसके अंदर की इंसानी फीलिंग जाग उठती है। इस वजह से वो सारी हकीकत जो है वो सोफी और जेम्स को बता देता है। ये सुनकर सोफी और जेम्स को कंपनी के मालिक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए जेम्स और सोफी पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस को सारी सच्चाई बता देते हैं कि किस तरह से कंपनी के मालिक ने इंसानों की ज़िंदगी को बर्बाद किया हुआ है। इसलिए पुलिस वाले जेम्स और सोफी को लेके कंपनी के ऑनर को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं, लेकिन कंपनी का मालिक पुलिस वाले पर हमला कर देता है। इसके बाद वो जेम्स और सोफी को मारने लगता है, तभी हेनरी आकर उस पर हमला कर देता है और चाकू उसको मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हेनरी खुद को भी चाकू मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। हेनरी की वफादारी देखकर जेम्स और सोफी बहुत ज़्यादा रोते हैं। अब कुछ साल बाद का हमें ये सीन दिखाया जाता है जिसमें उनका एक बेटा होता है, जिसका नाम वो हेनरी रखते हैं, क्योंकि वो दोनों हेनरी को नहीं भुलाना चाहते। इस वजह से उन्होंने अपने बेटे का नाम ही हेनरी रखा। इसके साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट में लाजमी करें। वीडियो को लाइक कर दें ताकि इस तरह की इंटरेस्टेड वीडियोस आपको मिलती रहें।